धीरे से। कोई देख लेगा, क्या कर रहे हैं आप? दूरी और मजबूरी कब खत्म होगी बस? कब मैं अपनी पत्नी को खुल के गले लगा सकूंगा? मैं तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। आज तुम्हारी वजह से दादी साहब और मासा में बातचीत हुई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मासा के चेहरे पर कितनी खुशी थी। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देवी हुकुम सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे इतना अंधेरो काहे कर दियो छोरी ने, थोड़ी तो रोशनी रख देती। बसुड़ी, बसुड़ी कहाँ चली गई? अरे अब संतोष जा क्यों गई? पानी दोगे? ठंड तो ना लगी थारे को? ए छोरा, इतनी रात को तू यहाँ कहाँ कर रही हो? मैं आपको देखने आया था दादी साहब। अरे तो दूर से काहे को देख रहा, इधर आप पास में बैठ के देख। नहीं दादी साहब, मैं यही ठीक हूँ, आप सो जाइए, मैं चलता हूँ। अब दादी साहब, मैं मतलब संतोष, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आपको अच्छी नींद आएगी। दादी साहब कुछ कहानियां सुनाइए, कुछ गांव के किस्से। अब आधी रात को थारे को कहानी सुनने को शौक चढ़ रहा हो। और एक बात बोलूं, मारो रणकपुर ना थारे उदयपुर से बड़ो चोखो है। अच्छा, बड़ो सुकून है वहाँ पे, शांति है, और सबसे बड़ी बात थारी मासाना है। दादी साहब और बताइए। और अच्छा, अब आप लेट जाइए, लेट के बताइए आराम से। दादी तो बात करते करते सो गई। बड़े हुकुम, मैंने दादी साहब के लिए पानी गर्म कर दिया था, अभी वो नहाने ही गई हैं। वसु, तुम माजी साहब का कितना अच्छे से ख्याल रखती हो। खुश रहो। संतोष सिंह चौहान कौन है? उनकी रिपोर्ट आई है। नहीं, देव, पढ़ के बताओ इस पे क्या लिखा है। माजी साहब ठीक तो है ना? हे माता रानी, माजी साहब की रिपोर्ट बिल्कुल सही हो। क्या हुआ देव? देव, रिपोर्ट्स पढ़ के बताओ सब ठीक तो है ना? माँ साहब, वापस हमें तुरंत बेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। दादी साहब की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है। देव, तुम डॉक्टर मेहता को रिपोर्ट के फोटोज भेजो, हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मेहता, हम चंद्रिका सिंह चौहान बोल रहे हैं। हमारे बेटे ने आपको हमारी माजी साहब के रिपोर्ट्स भेजे हैं। आप प्लीज जरा चेक करके हमें बताइए सब ठीक तो है ना? हाँ, हम वेट करते हैं। सॉरी चंद्रिका जी, लेकिन संतोष जी को जानलेवा बीमारी, ये काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। इस स्टेज में हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं।
आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? आई एम सॉरी चंद्रिका जी, लेकिन उनके पास वक्त बहुत कम है। क्या क्या सुन रहा हूँ मैं? इतना भागा बेटा हूँ मैं, इतने साल माजी साहब मुझसे दूर रहेगी और जब अब पास आने का वक्त है तो उनके पास वक्त नहीं है। भाई आपने आपको संभालो भाई। मैं एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया चंदा, एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभा पाया मैं। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, दादी साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप घबराइए मत, आप शांत हो जाइए। हम जानते हैं कि ये हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी है, हमें हिम्मत रखनी होगी माजिसा के लिए। उनके रिपोर्ट्स के बारे में उन्हें कोई नहीं बताएगा। उनके पास जितना भी वक्त है वो हम उदास होकर नहीं, हंसी खुशी बिताएंगे। जितना भी वक्त हमने खोया है उस एक एक पल की भरपाई करेंगे हम। दिव्या को बिल्कुल सही कह रही है। इस वक्त हम सभी ने हिम्मत से काम लेना होगा। वसुधा, माजिसा को तुमसे बहुत लगाव है, इसलिए आज और इसी वक्त से इस घर का और कोई काम नहीं करोगी तुम। सिर्फ माजिसा का ख्याल रखोगी, उनके पास रहोगी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसा आपका हुक्म देवी को। असुड़ी, अरे कहाँ भाग गई छोरी? अरे वसुड़ी, ए वसुड़ी, बेटा जल्दी से आ जा और हमारे बाल सुखा के कंघी कर दे। यो कैसी परीक्षा है माता माई। दादी सा को आपने हमारे जीवन में भेजा, लेकिन इतने कम समय के लिए। काश मैं कुछ कर पाती।